बच्चों चैप्टर 1 के आखिरी लेक्चर में वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले 3 लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आइए इस चैप्टर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया एंड डेंगू फीवर, मलेरिया और डेंगू बुखार। मलेरिया और डेंगू बुखार। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों के जरिए फैलती हैं। मलेरिया का मूजिब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। जब एनोफ्लीज मच्छर इंसान को काटता है तो प्लाज्मोडियम इंसानी खून में दाखिल हो जाता है। मलेरिया बुखार मच्छर से फैलता है। इसके सिम्टम्स और सेफ्टी मेजर्स को जानने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। मलेरिया के बाद हम मच्छर से फैलने वाली जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो डेंगू बुखार है। डेंगू का सबब बनने वाला मच्छर अमूमन साफ पानी में पाया जाता है। इस बारे में मजीद जानने के लिए किताब का मुताला करते हैं। डेंगू बुखार और उससे बचाव, डेंगू फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन। आपने वायरस का नाम तो सुना होगा। वायरस बहुत ही छोटी मखलूक है जिसे सिर्फ एक ताकतवर खुर्दबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। डेंगू बुखार का बायस एक खास किस्म का वायरस है। इसके फैलाव का सबब एडीज मच्छर है जो साफ और खड़े पानी में परवरिश पाता है। एडीज मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। ये मच्छर आमतौर पर सुबह और शाम के औकात में काटता है। डेंगू बुखार का वायरस एडीज मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। एडीज मच्छर के काटने का अमल शक्ल 1.22 में दिखाया गया है। किसी शख्स के जिस्म में डेंगू वायरस की मौजूदगी का इल्म बीमारी की अलामात और खून के टेस्ट से होता है। डेंगू फीवर के बारे में जानने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। I'm a dengue mousy. We look for containers of water where we can lay our eggs. Close to your house, we love to suck your blood and bite your legs. We don't live in swamps or rivers. We live in your house day and night. We'll give you dengue fever when we give you a great big bite. We hate it when you spray. It's insect repellent we fear. Throw out that water. We're out of here. डेंगू फीवर
ग्रैनी के साथ हॉलिडे और अनइनवाइटेड गेस्ट। एक दिन ग्रैनी अपने छोटे से घर में अपने पसंदीदा मेहमानों का इंतजार कर रही थी। उन्होंने गुलदान में रंग बिरंगे फूल सजाए और साथ ही दरवाजे पर घंटी बजी। ग्रैनी, हम आ गए। वेलकम बच्चों। ओह टॉनी, तुम कितने बड़े हो गए हो। टोनी कंप्लीट चिकन 10 मिनट में खत्म कर लेता है। देखिए ग्रैनी, इसके पर भी निकल आए हैं। नो ग्रैनी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है ऐसा नहीं है। कम ऑन बच्चों, अपने बैग उठाओ और अंदर आ जाओ। मैंने आपको बहुत मिस किया ग्रैनी। ओह, आई मिस यू टू। और ऐसे वो सब दादी के छोटे से घर में दाखिल हो गए और देखने लगे कि यहाँ क्या बना है। वाह, ये क्या है? और उनकी नजर फूलों के गुलदान पर पड़ी। गुलदान बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनके घर में पड़े गुलदान के अंदर खून से प्यार करने वाली मखलूक का घर है। ये मच्छर हेले और इसके खानदान का घर है, जो कि गुलदान के अंदर है, जिसे वो घर कहते हैं। तो बच्चों, किस किस को भूख लगी हुई है? मुझे 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 ग्रैनी बच्चों को कहानियां सुना रही थी। माइकल ग्रैनी को इनकी कहानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोई तोहफा देने का सोच रही थी कि अचानक उसकी नजर फूलों पर पड़ी, जिसके अंदर मच्छर अफजाइश पा रहे थे। उसने फूल निकालकर ग्रैनी को दिए, जो कि गुलदान के अंदर मौजूद मच्छरों के लिए डिस्टर्बिंग चीज थी। ये आपके लिए ग्रैनी। बहुत शुक्रिया बेटा। ये जाने बगैर कि इन्होंने मच्छरों को तंग किया, जो कि अब इन बच्चों की शक्ल में अपनी खुराक देख रहे थे। वो अपने खेल में मसरूफ हो गए। मच्छर क्या करने जा रहे हैं? बच्चों के साथ क्या होगा? और दादी के साथ? मच्छरों को अंदाजा हो गया था कि उनके बाहर ताजा इंसानी खून मौजूद है, जिसको वो बाआसानी पी सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि वो एक मंसूबे के तहत इस काम को अंजाम देंगे। ओके, गौर से सुनो सब। तुम में से एक दरवाजे पर जाएगा, दूसरा हमारे पीछे नजर रखेगा गाइस, और हम सब इनको पता लगाए बगैर खामोशी से इस काम को अंजाम देंगे। अटैक! तो इन्होंने खामोशी से उड़ना शुरू किया, जैसे किसी एयर शो में छोटे छोटे जहाज उड़ रहे हों, और सब के सब अपने शिकार की तरफ एक ही सिमत में जा रहे हों। आउच! आउच! ये क्या हो रहा है? ग्रैनी को काफी सारे मच्छरों ने काट लिया और इनको सख्त बुखार हो गया, और बीमारी की वजह से अब वो बच्चों को कहानियां नहीं सुना सकती थीं। थैंक यू डॉक्टर। बच्चों, ग्रैनी को एडिस डेंगू बुखार हो गया है। ये डेंगू बुखार क्या होता है? ये एक किस्म का बुखार है जो कि खास किस्म के एडिस मच्छरों के काटने की वजह से होता है। ओह, पिछले हफ्ते हम पर मच्छरों ने हमला किया था। मम्मी, अब हमें ग्रैनी की हेल्थ के लिए क्या करना होगा? जिंदा रहने और छुपने के लिए हमें बेहतरीन जगहों का इंतखाब करना सीखना होगा, जहां हम तेजी से और बआसानी अपनी अफजाइश और अपनी तादाद में इजाफा कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि काटने के लिए इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा मुनासिब हैं। याद रखें, आखिर में खून का जायका जरूरी नहीं होता। काटने की ज्यादा से ज्यादा तादाद का ताल्लुक है। ज्यादा हम काटेंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। यस मॉम, हम समझ गए। हम ग्रैनी को जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। सब ने मिलकर मच्छरों की अफजाइश की तमाम मुमकिन जगहों की सफाई की। वो सब अपनी फैमिली को मच्छरों से निजात दिलवाना चाहते थे। और सबसे अहम बात, किसी को भी हमें दूर ना फेंकने दें। ये क्या हो रहा है? नो नो! अब दादी, आपका घर मुकम्मल तौर पर मच्छरों से साफ है और डेंगू से भी पाक है। तो ग्रैनी, क्या अब हमें आप दोबारा कहानियाँ सुनाएंगी? तो इस तरह दादी के छोटे से घर में दोबारा खुशियाँ आ गई। हाँ जरूर बच्चों, जरूर। ओके बच्चों, बैठ जाओ। और इस तरह दादी का घर खुशियों से भर गया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डेंगू के बारे में बेसिक मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो चलिए अब डेंगू के सिम्टम्स देखते हैं। डेंगू बुखार की अलामात। सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर: शदीद सर दर्द और कै का आना, जिल्द पर खराशों या सुर्ख और काले धब्बों का जाहिर होना, उमूमन नाक और मसूड़ों से खून का आना, तेज़ बुखार, कमर और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द महसूस होना।
میرا نام کنزا ہے. میری دوست عائشہ کافی دن سے اسکول ہی نہیں آ رہی. اسے ملنے گئی تو پتہ چلا وہ بہت بیمار ہے. اسے ڈینگی ہو گیا ہے. ڈینگی کے اہم علامات: جسم پر لال نشان، متلی ہونا، جسم میں درد. میں نے اور میرے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کسی بھی دوست کو ڈینگی نہیں ہونے دیں گے. ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اکٹھا ہوا پانی ضائع کیا. کھلے ہوئے پانی کو ڈھانپا. جو لوگ کھلے فضا میں سوتے ہیں ان کو مچھردانیاں فراہم کی. جسم کو ڈھانپنے کے لیے پورے آستینوں والے کپڑے پہنے. مچھر مار لوشن لگانا شروع کر دیا اور ہم نے ڈینگی سے بچنے کا پیغام اپنے محلے میں بھی پھیلایا. آؤ مل کے کریں ڈینگی کا خاتمہ. بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ڈینگی کے بارے میں بیسک معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی. تو چلیے اب ڈینگی کے سمٹمز دیکھتے ہیں. ہمیں ڈینگی مچھر سے خود کو بچانے کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. ان حفاظتی اقدامات کو جاننے کے لیے کنزا کی طرف چلتے ہیں. مل گیا نیا شکار. کچھ ملا ڈینگی کنگ؟ بڑی بھوک لگ رہی ہے. وہی ہے میرا شکار. جس بچے نے پوری آستینوں والے کپڑے نہیں پہنے. حملے کے لیے تیار ہو. یس ڈینگی کنگ. اٹیک! مار ڈالا ظالموں. علی، کھلی فضا میں پوری آستینوں والے کپڑے نہ پہننے سے ڈینگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں ڈینگی کے مچھروں کو اپنے پاس آنے سے روکنا چاہیے. آؤ مل کے کریں ڈینگی کا خاتمہ. جی تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کنزا نے اپنے گھر کی کھڑکی بند کر کے مچھر کو اندر آنے سے روکا. آپ بھی اس کے بتائے گئے حفاظتی اقدامات پر عمل کر کے خود کو ڈینگی سے بچا سکتے ہیں. حفاظتی تدابیر، سیفٹی پریکاشنز. گھر سے باہر نکلتے وقت جسم کے ننگے حصوں پر مچھر بھگانے والا لوشن لگائیں. مچھردانی کے اندر سوئیں. شکل 1.23. ایسا لباس پہنیں جس سے جسم کا زیادہ تر حصہ ڈھانپا رہے. شکل 1.24. دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگوائیں. صبح اور شام کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں. شکل 1.25. اگر آپ کے خاندان میں کسی فرد میں ڈینگی بخار کی علامات ظاہر ہوں تو فوراً ڈاکٹر یا قریبی ہسپتال سے رجوع کریں. یاد رکھیں، بروقت اور مناسب حفاظتی تدابیر سے ڈینگی بخار کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. گھر اور گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں. اپنے آس پاس کی جگہوں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ایڈیز مچھر عام طور پر صاف اور کھڑے پانی میں انڈے دیتا ہے، اس لیے پانی کی ٹینکی، گھڑے، ڈرم اور جانوروں کے پانی پلانے والے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گلدانوں اور فواروں میں سے پانی کو روزانہ نکال دیا کریں. اپنے گھروں میں مچھر مار سپرے، کوائلز، میٹس وغیرہ کا استعمال کریں. اسٹوڈینٹس، یہ ہمارے چیپٹر نمبر 1 انڈرسٹینڈنگ اوور سیلفز کا آخری لیکچر تھا. اختتام کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پورے چیپٹر کا ریویو کرتے ہیں. اہم نکات. ہمارے جسم کے بہت سے حصے ہیں جو اعضاء کہلاتے ہیں. آنکھیں ہمیں مختلف چیزوں کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں. کان ہمیں آوازیں سننے میں مدد دیتے ہیں. دانت ہمیں خوراک کو چبانے
یعنی اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہڈیاں اور پٹھے ہمارے جسم کو حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دماغ تمام جسمانی افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل جسم کے تمام حصوں تک خون کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ پھیپھڑے سانس لینے والے اعضاء ہیں، یہ گیسوں کے تبادلے میں مدد دیتے ہیں۔ جلد ہمارے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپتی ہے۔ ڈینگی بخار کا باعث ایک خاص قسم کا وائرس ہے۔ ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کا باعث ایڈیز مچھر ہے۔ ایڈیز مچھر کے جسم پر سیاہ اور سفید نشانات ہوتے ہیں۔ شدید سر درد، تیز بخار، جسم میں درد، قے آنا، ناک اور مسوڑوں سے خون آنا ڈینگی بخار کی علامات ہیں۔ اب ہم کچھ سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پہلا چیپٹر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔